इंडिया के अंदर इस टाइम डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन विनिंग कंडीशन में उनके पास एक ही पब्लिसिटी स्टंट है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे, पाकिस्तान के साथ बदला लेंगे। वो अपनी आर्मी, अपनी जो उनकी पब्लिक है उसको ट्रिगर अप इस तरह करते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेके रेस करके आपके लिए कुछ करेंगे। आपने पहले भी देखा था कि अटैक का बदला उन्होंने जिस तरह स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने उसके अल्टरनेटिव में क्या चीज़ की है, तो ये सेम हम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। हमारी फ़ौज बहुत अपर लेवल पे काम कर रही है, जिस तरह रिसेंटली उन्होंने मून मिशन किया है, तो ये भी सारी जो है पाकिस्तान अभी बहुत टेक्नोलॉजी की तरफ, बेहतर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये सेम स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान इसके अल्टरनेटिव में उससे भी यानी कि हैवी स्ट्राइक करेंगे। इंडिया की जो सियासत है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर ही चलती है, और उनके पास है ही क्या, उनके पास ऐसी चीज़ें हों, उनके पास आगे अपने थोड़े मिसाइल हैं, उनको क्यों नहीं फोकस करते? वो फोकस यही करते हैं कि देखे जी पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। एक टाइम था वो ये भी कहते थे कि जी मुजाहिदीन ही इधर से जाते हैं, अब क्यों नहीं कहते? वो अब कहाँ पे चले गए मुजाहिदीन? सर वो तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया आईटी इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बना रहा है। नहीं, वो जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बाढ़ लगाई है, जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ने किया है, अब उनके पास क्या है? वी हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन एनी अटैकिंग पोजीशन इन द पास्ट एज वेल। हमने कभी अटैक नहीं किया, हम हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में रहते हैं। हमारे पास जो कश्मीर है हम उसको सही तरह अगर केटर कर लें, आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आप कश्मीर का मामला, सॉरी टू से, बोथ कंट्रीज के लिए एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कश्मीर में क्यों करवाते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं करवाते? अगर पाकिस्तान ने करवाया तो मुंबई में क्यों नहीं करवाया? पाकिस्तान ने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करवाया? सिर्फ कश्मीर में क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुसलमान है। हिंदुस्तान एक मकार कौम है, ठीक है, एक फ्रॉडी है ना। फ्रॉडी का हमेशा आपको पता लगता है जब वो फ्रॉड कर जाता है, उससे पहले कैसे पता चलेगा? ये जन्नत सी बात है ना, उनका शुरू से ही है। देखें, अगर उनकी दुश्मनदारी है तो पाकिस्तान से है, अगर पाकिस्तान की देखें तो हमारा मेन दुश्मन कौन है? हिंदुस्तान ही है ना। अजमल कसाब, वो अजमल कसाब हमारा था। हु द हेल आर यू टू गिविंग दिस स्टेटमेंट? 26 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप अपने मुंह से एक बकवास करके हम सारों को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। हमारे कितने स्टूडेंट्स बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं, अक्रॉस हमारे में छाप लग गई। छाप किसने लगाई? इंडिया ने लगाई कि इन्होंने लगाई? पाकिस्तान के अपने सियासतदानों ने लगाई। उन्होंने तो क्लेम किया था, आपने एडमिट किया ना। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर जिसे पाकिस्तान इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, आज वहां पुंछ के मकाम पर इंडियन एयरफोर्स पर एक हमला हुआ है, जिसके नतीजे में इंडियन एयरफोर्स का एक नौजवान मारा गया है और 5 शदीद जख्मी हो गए हैं। और इंडिया ने हमेशा की तरह इस अटैक का जिम्मा भी पाकिस्तान पर डाल दिया है, इसका मलबा भी पाकिस्तान पर डाल दिया है। इंडियन मीडिया का ये कहना है कि ये हमला जो है वो पाकिस्तान की जानिब से करवाया गया है। आपको याद होगा कि पुलवामा अटैक का जो है मलबा वो भी पाकिस्तान पर डाल दिया गया था। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है कि जब भी इंडिया में कुछ होता है, जम्मू कश्मीर में कुछ होता है, तो उसका मलबा पाकिस्तान पर क्यों डाल दिया जाता है? आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। क्या नाम है सर आपका? जुनेद बिन फवाद। जुनेद, क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, जिसे पाकिस्तानी इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स पर अटैक हुआ है पुंछ के मकाम पर, और उसका मलबा हमेशा की तरह पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? जम्मू कश्मीर में या इंडिया में जब भी कहीं भी कुछ होता है तो उसका सारा मलबा हमेशा पाकिस्तान पर क्यों डाल दिया जाता है? आपको पता है यहाँ पे इस टाइम इंडिया के अंदर इस टाइम डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन विनिंग कंडीशन में उनके पास एक ही पब्लिसिटी स्टंट है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे, पाकिस्तान के साथ बदला लेंगे। वो अपनी आर्मी, अपनी जो उनकी पब्लिक है उसको ट्रिगर अप इस तरह करते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेके रेस करके आपके लिए कुछ करेंगे। बाकी उनके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसे वो अपनी आर्मी को बताएं, अपनी पब्लिक को बताएं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। वो नफरत फैला के जो उनकी इस टाइम गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, जो RSS का एजेंडा है, वो अब आपके सामने है कम्प्लीटली। वो पूरी दुनिया में ये वाइप आउट करना चाहते हैं कि जब हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे तब इस खित्ते में अमन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया में अभी रिसेंटली जो है इलेक्शन का माहौल चल रहा है, वहाँ पे इलेक्शन होने वाले, और आपको याद होगा पुलवामा अटैक। पुलवामा के ऊपर आपने देखा तो उनकी जो रिपोर्ट आई थी, उनके अंदर के बंदे इन्वॉल्व थे। उन्होंने अपने वहाँ पे वीडियो सॉन्ग भी रिलीज़ किए, वहाँ की पब्लिक को भी अवेयरनेस आ गई है, जिस तरह पाकिस्तान में आ गई सोशल मीडिया के थ्रू। सो द थिंग इज़ कि आप इस चीज़ को ओवर ऑक्यूपाइड करें कि अब ये ट्रेडिशन मान चुकी है। पिछले 75 साल से अगर इंडिया ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है तो अब वो नहीं चलेगी, क्योंकि इट्स अ सोशल लाइक ग्लोबल कंट्री, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब ये बार बार हथकंडा यूज़ नहीं होगा कि हम पे जो किया आपके पाकिस्तान ने किया है। आप अपने ये देखें, जो आपके वहाँ पे ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप वहाँ पे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी,
आप उनके लोगों की माओ बहनों बेटे को उठाते हैं, आप उनके लड़के मारते हैं, वो हम पैदा करते हैं, आप लोग खुद करते हैं। तो उसका सिर्फ मलबा पाकिस्तान पे गिराओगे, पाकिस्तान आर्मी पे गिराओगे, ये तो एक बेवकूफ़ों वाली बात है, सिर्फ अपने आप को इलेक्शन में जितवाने के लिए। बाकी इसका मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनली दुनिया को भी पता चल गया कि इनकी वक़्त क्या है। अभी तो आप देखें ना कि पाकिस्तान अपने मसलों मसाइल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान को इस तरह के जो है कंडे अख्तियार करने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है। पाकिस्तान बेसिकली इटसेल्फ इन अ डिफेंस पोजीशन, वी हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन एनी अटैकिंग पोजीशन इन द पास्ट एज वेल। हमने कभी अटैक नहीं किया, हम हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में रहते हैं। हमारे पास जो कश्मीर है हम उसको सही तरह अगर केटर कर लें, आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आप कश्मीर का मामला सॉरी टू से बोथ कंट्रीज़ के लिए एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कश्मीर में क्यों करवाते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं करवाते? अगर पाकिस्तान ने करवाया तो मुंबई में क्यों नहीं करवाया? पाकिस्तान ने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करवाया? सिर्फ कश्मीर में क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुसलमान हैं। आप उनकी कम्युनिटी से वोट लेने के लिए सिर्फ मुसलमानों के मरवा के। सर अब ये देखिए ना कि जो अटैक हुआ है ये इंडियन एयरफोर्स पर अटैक हुआ है, जिसमें एक उनका इंडियन एयरफोर्स का जो सोल्जर था वो मारा गया है, 5 जख्मी हैं और कहा जा रहा है कि शायद आप इंडिया इसका बदला लेगा। मैम दे आर टोटली नॉन प्रोफेशनल्स। आपको याद होगा कि जब अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था इंडियन एयरफोर्स का, तो उनका तो हमारे वाला सीन बन चुका है कि मूवियाँ बनाओ। अभी आपने पीछे देखे एक मूवी आई है उनकी फाइटर किस बेस पे है? पुलवामा अटैक पे। तो ये बेसिकली अपनी आवाम के सामने हीरो बनने के लिए ना एक फेक जिस तरह कहते हैं ना कि नेशंस अपने कैरेक्टर्स बिल्ड करती है, ये कैरेक्टर्स बिल्ड कर रहे हैं। आपकी एयरफोर्स पे अटैक करना हमारे लिए प्राइम पर्पस रह गया। हमारे मुल्क में 10,000 फड्डे अपने अपने खुले हुए हैं। हमने आपके एक पायलट को मार के कौन सा तीर मार लिया है? हमारा जो 9 मई आ रहा है, आपको 9 मई का वाक़या आपके साथ 4-5 दिन बाद है ना। आप मुझे ये बताओ कि ओवरऑल कंट्री उनकी क्या स्ट्रेटजी है, वो किधर रैंकिंग में खड़े हुए हैं? ये जस्ट एक वो थीम है जो आप पिछले 75 साल से फॉलो अप करते आ रहे हो और इसका प्राइम पर्पस सिर्फ यह है कि हम इलेक्शन विन कर दें। मोदी गवर्नमेंट आरएसएस का, मैं सारे व्यूअर्स को भी और तमाम पाकिस्तान को बताऊंगा कि काइंडली जो पढ़ रहे हैं आप सिर्फ आरएसएस का एजेंडा पढ़ें। वो दुनिया में किस बेस पे आते हैं? कहाँ है अकबरी मस्जिद वाले जो वाक़े थे वो कहाँ पे है? इतने मुसलमान शहीद हुए वो सारे कहाँ पे हैं? आपका तब कोई नहीं याद आया। हमला सिर्फ हम या कश्मीर में करेंगे या आपके मुंबई में करेंगे और कोई जगह नहीं हमारे पास पूरे पाकिस्तान के पास। अब ये भी देखे ना हमारे सियासतदान भी अक्सर जो है वो बेवकूफ़ी कर जाते हैं। अब जो बम्बई में 26/11 का हमला हुआ था, नवाज शरीफ साहब ने बाद में एडमिट कर लिया, उन्होंने कहा कि उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। अब जब इस तरह के सियासतदान हमारे खुद बयान देंगे तो फिर पाकिस्तान की रेपुटेशन क्या होगी? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें नवाज शरीफ या कोई भी अदर देन IK में बात कर रहा हूँ, इनका स्टेक इन्वॉल्व नहीं पाकिस्तान में। अगर आपको मैं आज आप वीज़ा दे दूँ USA का, आपको पता है मेरी 5 दिन बाद फ्लाइट है, आप जो मर्जी कह के जाएँ। अगर आपको पता है मैंने सारी ज़िंदगी यहीं रहना है, मेरी शादी यहीं, मेरे घर वाले यहीं, मेरे बाल बच्चे यहीं, आप सोच समझ के बात करेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका बिजनेस किस तरह इन्वॉल्व है? इमरान, आप नवाज शरीफ का सिर्फ एक काम करें, पूरी दुनिया से कट ऑफ करके ना उसको अपना पैसा पाकिस्तान में ले आए, चाहे यहाँ पे पूरा शहर खरीद ले। मैं देखता हूँ कैसे भी बयान देता है। आप ये बात करते हैं पाकिस्तान के साथ लॉयल, पाकिस्तान के साथ लॉयल सिर्फ वही हो सकता है जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। आपका जीना मरना पाकिस्तान में है, आपको पता लगेगा पाकिस्तान के मतलब क्या बोलना है। जिस बंदे को पता है कि यहाँ पे आज हालात टफ हुए, मैंने फ्लाइट पकड़ के बाहर चले जाना है, वो बंदा कौम की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। सॉरी टू से ऐसे तो ना करें। लेकिन सर आप ये देखें ना कि 70 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला चल रहा है और वो है मसला कश्मीर। अब जो पाकिस्तान की नई सरकार आई है, नवाज शरीफ साहब, आपने देखा है कि अक्सर उनका झुकाव जो है वो मोदी सरकार की तरफ रहा है। वो लोग चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, इंडिया के साथ जो मामलात हैं वो हल हों, लेकिन इंडिया साफ साफ ये बात कहता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करेगा तब तक जो है हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। ट्रेड तो बड़ी दूर की बात है। मैम इस क्वेश्चन के ना 2 पार्ट है। पहली बात ये है कि अब मुझे ये बताएं कि हज़रत उमर का कॉल है, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, जन्नत में जगह दे, कि कोई भी कारोबारी बंदा सरबराह नहीं हो सकता। आपने खुद कहा है वो बिजनेस करते हैं। जो बिजनेसमैन बंदा है उसकी डील मुल्क के लिए होगी या अपने लिए होगी? पहली बात, आपका मोदी के साथ कितने % शुगर मिल होगा आपको भी आइडिया हो जाएगा कि किसकी शुगर मिले इंडिया में थी, किसकी पाकिस्तान में थी। नंबर 1, मोदी साहब इनकी नवासी की शादी पे भी आए थे, आपने दावत भी दी थी। दूसरी बात आ गई, इंडिया कहता है दहशतगर्द। आप टेररिस्ट की डेफिनेशन डिफाइन करें। इस टाइम इसराइल में कौन करवा रहा है दहशतगर्दी? फलस्तीन में करवा रहे हैं दहशतगर्दी, सॉरी इसराइल करवा रहा है। उसको सपोर्ट कौन सी कंट्रीज कर रहे हैं? आर दे नॉट टेररिस्ट? टेररिस्ट का सिर्फ आपने एक स्लोगन बना दिया, जिसने दाढ़ी रखी है, जिसने शलवार कमीज पहनी है, उसने सुरमा लगाया हुआ है, वो एक टेररिस्ट है। दे आर डिपिक्टिंग दिस। वो आपसे डरते इसलिए क्योंकि वो 75 साल में इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सके। उनके लिए बांग्लादेश कोई बहुत बड़ी पट्टी नहीं है, श्रीलंका कोई बहुत बड़ी पट्टी नहीं है। पाकिस्तान एक उनके लिए एक ऐसी जगह जिसको ओवरकम करना है। उनका एक नजरियाती इख्तलाफ है। दुनिया में 2 मुल्क है जो नजरियात की बेस पे बने हैं, एक इसराइल और एक पाकिस्तान। आइडियोलॉग कंट्री है ना, आइडियोलॉजिकली कंट्री है। उन्होंने तो ऐसी स्टेटमेंट देनी है। बट आई हैव सजेस्ट कि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो किस बेस पे आगे जाके बोलते हैं, वो कौन है? उनको पाकिस्तान का पता क्या है?
आप मुझे गिन के कोई से 5 ऐसे पॉलिटिशियन दे दें जिन्होंने वाकई कुर्बानी दी है। बीबी शहीद हो गई, बीबी का बच्चा ऊपर आ गया। नवाज शरीफ क्या जी, मेरी माँ मेरी बीबी मार गई, बीबी मरीम ऊपर आ गई। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मरीम की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या किया उसने? हल्फन कोई बता देना। मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, मैं गुजरांवाला से हूँ, नून लीग का गार्ड है, इस बार इलेक्शन हारे हैं, ग्रास रूट पे गए हैं, क्या किया आप लोगों ने? आपने मुल्क के लिए कुर्बानी कितनी दी है? जब आप बात कर रहे हैं कि जी पुलवामा अटैक हमने करवाया था, वो क्या नाम था वो 26/11 अजमल कसाब, वो अजमल कसाब हमारा था। हु द हेल आर यू टू गिविंग दिस स्टेटमेंट? 26 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप अपने मुंह से एक बकवास करके हम सारों को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। हमारे कितने स्टूडेंट्स बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं, अक्रॉस हमारे में छाप लग गई। छाप किसने लगाई? इंडिया ने लगाई कि इन्होंने लगाई? पाकिस्तान के अपने सियासतदानों ने लगाई। उन्होंने तो क्लेम किया था, आपने एडमिट किया ना। अब मैं एक बात क्लेम करता हूँ कि आप मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, आप मुझे बताएंगे मैं मुसलमान हूँ, तो इट्स मीन यू आर एडमिटिंग दैट यू आर मुस्लिम। आपने क्यों क्लेम किया? आपका पाकिस्तान में स्टेक कौन सा इन्वॉल्व है? आज पाकिस्तान को कुछ हो जाए, मुझे ये बताएं, जो सिस्टम असेंबली में बैठे हैं ये लोग हमारे साथ मरेंगे? खाएं कसम, ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ये हमारे साथ रोड पे आएंगे? नहीं आज आटा महंगा होता है, इनके घर में फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीधी सी मैम, ये सारे जो आपके सामने नजर आ रहे हैं ना, ये कॉमन पब्लिक है। ये जो आपके पीछे बैठे सारे लोग बैठे कॉमन पब्लिक है। इनको 500, 600, 1000 से फर्क पड़ता है, इनको नहीं फर्क पड़ता। इनकी तरफ से हम जिए हम मरें, इनकी प्रॉपर्टी, इनके बच्चे, उन्होंने ऊपर आना है। अब आवाम के अंदर क्योंकि शऊर आ रहा है, सोशल मीडिया आ गया, अब इनको मौत पड़ने लग गई है। आप ये देखिए कि ओवरऑल ग्लोबली इंडिया और ऐसे जो अनासर जो पाकिस्तान में है वो कैसे कॉन्ट्राडिक्ट किए हैं। मैं क्वेश्चन से दूर नहीं गया, मैं अगेन उसी क्वेश्चन पे हूँ। इंडिया को ऐसे लोग चाहिए होते स्टेटमेंट देने के लिए जो उनके साथ बिजनेस ट्रेड करें और पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करें। अब क्योंकि वो नहीं नजर आ रहा तो बार बार ये फॉर्म 47 के थ्रू इनको ऊपर ला के करवाया जा रहा है। आप इनको इनसे पूछेंगे क्वेश्चन, वो कहेंगे हाँ जी हमने करवाया हमला। चाहे इनको लोग ये भी ना पता हो हमला होता कैसे एयरफोर्स पे। ये फिल्में देख के बताते थे, जहाज छोड़ता नील कपूर का ऐसे ठुक जाता है, वो अभिनंदन के 2 वाक्य याद है। इससे पहले इनको एयरफोर्स की ABC भी नहीं पता। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, क्या करते हैं आप? मैं IT सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हूँ, तो फ्रीलांसिंग वगैरह मैं कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने शायद ये खबर सुनी हो कि जम्मू कश्मीर, जिसे पाकिस्तानी इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर आज पुंछ के मुकाम पर इंडियन एयरफोर्स पर अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में उनका इंडियन एयरफोर्स का एक सोल्जर मारा गया है और 5 जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। और इसका मलबा हमेशा की तरह पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया है। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया के इस इल्ज़ाम पर? अगर आपको याद हो, इससे कुछ अर्सा पहले भी ये पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसका भी सारा जो क्रेडिट है उन्होंने पाकिस्तान को दिया था। तो ये सेम स्ट्रेटजी है। मुझे लगता है उनके इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो ये मोदी गवर्नमेंट जो है, इनका स्टार्ट से ये एक मोटो रहा है कि पाकिस्तान पर कोई ना कोई इस तरह की चीज़ डाल दें और फिर उसके अल्टरनेटिव में स्ट्राइक करें पाकिस्तान पर, तो उसके अल्टरनेटिव में फिर उन्हें वोट मिल जाते हैं और इस तरह उनकी यानी कि बल्ले बल्ले हो जाती है। बिल्कुल, अब इंडियन मीडिया अब यही सवाल उठा रहा है कि क्या इंडिया पाकिस्तान से इस अटैक का बदला लेगा? जी, आपने पहले भी देखा था कि अटैक का बदला उन्होंने जिस तरह स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने उसके अल्टरनेटिव में क्या चीज़ की है। तो ये सेम हम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। हमारी फ़ौज बहुत अपर लेवल पे काम कर रही है। जिस तरह रिसेंटली इन्होंने मून मिशन किया है, तो ये भी सारी जो है पाकिस्तान अभी बहुत टेक्नोलॉजी की तरफ, बेहतर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये स्टेम स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान इसके अल्टरनेटिव में उससे भी यानी कि हैवी स्ट्राइक करेंगे। तो मोदी गवर्नमेंट को इसके अकॉर्डिंगली सोचना चाहिए। ये स्टेम जो तरीकाकार है ये हर मरतबा अपनाना नहीं चाहिए, इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। अपने मुल्क में कोई इस तरह की डेवलपमेंट लेके आएँ कि जो आवाम है वो डायरेक्टली आपको वोट कास्ट करे, ना कि ये इसके अल्टरनेटिव में ये हिब्बे वतनी के अकॉर्डिंगली आपको वोट कास्ट हो। आपने बात की मून मिशन की, तो हमारे तो मून मिशन का दुनिया भर में तमाशा बना के रख दिया है, मजाक बना के रख दिया है। कहा जा रहा है कि तो चाइना का मिशन था, पाकिस्तान के ना तो झंडे का नामो निशान था, ना वहाँ पे पाकिस्तान कोई साइंटिस्ट मौजूद था, ना ही पाकिस्तान की कोई आम आवाम वहाँ पे मौजूद थी। तो इंडिया समेत पूरी दुनिया में उनके पाकिस्तानी खुद जो है वो ये कह रहे हैं कि ये एक फेक मिशन था। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। तकरीबन 1960 में भी पाकिस्तान ने ये मून मिशन जो है लॉन्च किया था, तो स्पेस में गए थे। इसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान इस पर बड़ी देर पहले से काम कर रहा है, तो बहुत सी डेवलपमेंट हुई है। तो पाकिस्तान ने ये डेफिनेटली ये एक जो सिंगल मुल्क है, ये इस तरह का कोई प्रोग्राम है एकदम से वो लॉन्च नहीं कर सकता। तो वो ये डिफरेंट मुल्क का आपस में कम्बिनेशन होता है, तो उनका ये एक कम्बिनेशन था जिसकी वजह से ये पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ये काम किया है। तो डेफिनेटली पाकिस्तानी साइंसदान ने इसमें बेहतरीन तरीके से अपना काम अदा किया है, जिसकी वजह से हम ये मून मिशन में सक्सेसफुली मून पे पहुँचे हैं
और उसके अकॉर्डिंगली हमें गुड रिजल्ट भी मिले हैं। खैर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, हम मुद्दे से हट गए। हमारा जो मुद्दा है आज वो है जम्मू कश्मीर में होने वाला अटैक। अगर इंडिया और पाकिस्तान के आपसी मसले की बात करें तो 70 सालों से हमारे दरमियान एक ही मसला है, वो है कश्मीर। क्या लगता है ये मसला कभी हल होगा या इसी तरह इस मुल्क में होने वाले हमले जो है हम एक दूसरे पर डालते रहेंगे? देखिए जी, दोनों मुल्क जो हैं एटमी पावर्स हैं, ठीक है, दोनों तरफ से अगर स्ट्राइक होगी तो दोनों मुल्क तबाह होंगे। तो अक़वाम मुत्तहदा में इसके अकॉर्डिंगली कई बार करारदाद पेश की गई है, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली कोई अमल दरामद प्रॉपर तरीके से सामने नहीं आया। तो डेफिनेटली उन लोगों को उनका हक दिया जाए। वो अगर वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहे तब भी उन्हें राइट दिया जाए, अगर वो इंडिया के साथ शामिल होना चाहें तब भी उन्हें राइट दिया जाए। अगर वो आज़ाद रहना चाहते हैं तो उन्हें एक अलग रियासत बना दी जाए। लेकिन यह है कि इस मसले को किसी तरफ लगा दें, ठीक है। 70 साल से हम इसी बिल्ली चूहे के खेल में फंसे हुए हैं, ना हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दुनिया कहाँ पे पहुँच गई, चाँद पे जा रही है, इर्द गिर्द कितनी यानी कि डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन ये है कि हम ये वही खेल, वही तमाशा और उसी में फंसे हुए हैं। तो हमें आप ये देखें ना कि जम्मू कश्मीर में इंडिया डेवलपमेंट कितनी कर रहा है। इंडिया ने इतनी आसानी से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव कर दिया और हम देखते ही देखते रह गए। उसके बाद आप देखें कि वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, सैनमा घर बन रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है, वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि धड़ाधड़ इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर रहा है। अगर देखा जाए तो इंडिया जो असल वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, रहायशी हैं, उनको दबा रहे हैं। उनकी जगह पर क्या कर रहे हैं, वो इंडिया से जो है लोग उठा के वो मकबूजा कश्मीर में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये इससे क्या है, तो इसके आवाज़ दबेगी नहीं। ये 70 साल से जारी है और ये जारी रहेगा जब तक इसको किसी तरफ लगा ना दिया जाए। तो अक़वाम मुत्तहदा से इसमें कोई प्रॉपर इसकी करारदाद पेश की जाए और इसको मैंने जिस तरह पहले कहा को इसको किसी तरफ लगा देना चाहिए, ठीक है। दुनिया आगे बढ़ रही है, IT का दौर है, हर बंदा आगे की तरफ बढ़ रहा है और अगर हम ये स्ट्राइक वगैरह आपस में करेंगे तो नुकसान होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी मिर्ज़ा फराज। क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। सर आज जम्मू कश्मीर में जिसे पाकिस्तान इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स पर अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में उनका एक जो ऑफिसर है वो मारा गया है और 5 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। और इसका मलबा हमेशा की तरह एक बार फिर पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने करवाया, अब जो है इंडिया इसकी जवाबी कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान पर अटैक करेगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए जी, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जब भी इनके जनरल इलेक्शन आते हैं ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में, तो वो उनकी जितनी भी तकरीर आप सुन लें वो सारी पाकिस्तान के अगेंस्ट होती हैं। ये बेसिकली उनके हथकंडे हैं जो इस्तेमाल करते हैं, वो शुरू से करते आ रहे हैं। और जब से नरेंद्र मोदी आया है वो सबसे इसका काम ही यही है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स हर जगह पे वो यही ब्लेम करते हैं। कोई सा भी आप उठा के देख लें, अभी उन्होंने जब किया था तो उसका जवाब भी तो लिया था ना, जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया था और दुनिया के सामने करके बताया था कि ये टारगेट था, हम ये भी अचीव कर सकते थे। लेकिन सर आप ये देखें ना कि जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है तो पाकिस्तान भी उसका मलबा इंडिया पे डालता है और इंडिया में जब कुछ होता है तब इंडिया उसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डालता है। तो कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? देखिए जी, ब्लेम गेम इंडिया के बात करें तो इंडिया की जो सियासत है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर ही चलती है और उनके पास है ही क्या। उनके पास ऐसी चीज़ें हों, उनके पास आगे अपने थोड़े मिसाइल हैं, उनको क्यों नहीं फोकस करते? वो फोकस यही करते हैं कि देखिए जी पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। एक टाइम था वो ये भी कहते थे कि जी मुजाहिदीन ही इधर से जाते हैं, अब क्यों नहीं कहते? वो अब कहाँ पे चले गए मुजाहिदीन? सर वो तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशत गर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया IT इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्द बना रहा है। नहीं, वो जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर बाढ़ लगाई है, जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ने किया है, अब उनके पास क्या है? इंटरनेशनली तो आपके पास कोई ऐसी मैसेज नहीं आ रहा। वो किस तरह से कह रहे हैं? अब ये तो उनके देखें, उन्होंने अपनी सियासत चमकानी है उधर। इसके अलावा और क्या कर क्या सकते हैं? उनके पास कौन सी ऐसी चीज़ है? अपनी चीज़ें करें, बताएं आवाम को। इधर कर तो रहे हैं ना, चंद्रयान 3 लॉन्च किया, चांद पर गया, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए उन्होंने कितना अच्छा अपना डेवलप कर दिया है। ये वहाँ पे उनकी IT सिटीज़ बनी हुई है, उनका एजुकेशन का मेयार देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो कितना आगे निकल चुके हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी और हमारी डेवलपमेंट का कोई कंपैरिजन भी बनता है। नहीं, आपकी बात ठीक है। देखें, ये तो वो चीज़ है जो अपनी पॉजिटिव इमेज दिखा रहे हैं। जो उनके पास बाकी चीज़ें हो रही हैं, उनकी गुर्बत के हालात देखें। अच्छा। उनके बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो बिग सिटीज़ की बात करिए, उनके छोटे शहर हैं, वो क्यों नहीं दिखाते उसका? वो जो चैनल्स हैं वो सारे उनकी अपनी मर्ज़ी के जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वो वही दिखा रहे हैं। जो मीडिया पे आती हैं चीज़ें, वो जो हैं उनके पास सब चीज़ें तो कंट्रोल में, उनके
कर क्या रहे हैं वो? आपको लगता है कि इंडिया में गुर्बत अभी तक है? जी बिल्कुल है, वो हमारे से ज़्यादा है इस वक्त वो, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं वो। आप नहीं है तो आप उनके देख लें, बहुत सारे टीवी शोज़ हैं, इवन दैट आप उनकी मूवीज़ वगैरह देख लें, वो सारी चीज़ें जब रियलिटी बेस पे हैं वो क्यों दिखाते हैं फिर वो? अब उनके पास जो अपने टॉपिक थे बहुत हाई लेवल दिखाने वाले ख़त्म हो गए हैं, अब वो रियलिटी पे दिखाते हैं। आप कोई सा भी शो देख लें। अब आप ये देखें ना कि रिसेंटली इंडिया ने एक फाइटर मूवी लॉन्च की है जो कि पुलवामा अटैक के ऊपर बनाई गई थी। जी जी, मैं फिर वही बात यही है कि अब उनके पास ना कोई टॉपिक है ना कोई चीज़ें हैं। पाकिस्तान आई है, उनके अपने मामलात हैं, इसके अलावा तो है ही कुछ नहीं उनके पास। दिखा दें, इतनी शुरू से दिखा रहे हैं 70-72 सालों से, अभी भी दिखा दें कोई टॉपिक। दुनिया भी तो दिखा ही रही है ना, अमेरिकन भी तो अपना मैसेज एक क्लेम करते हैं ना, अपनी मूवीज़ के थ्रू करते हैं। आप उनकी अगर आप एक्शन मूवी देख लें, टारगेट मूवी देख लें, फौजी की देख लें, कोई भी देख लें, वो क्लियरली मैसेज देते हैं कि जी हम ये करना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है। लेकिन सर आप देखें ना कि इससे तो पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। इंडिया का तो इमेज बन गया है पूरी दुनिया में कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हर मुल्क के साथ उसके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो इमेज तो पाकिस्तान का खराब हो रहा है ना इस तरह। देखिए जी, हिंदुस्तान एक मकार कौम है, ठीक है, एक फ्रॉडी है ना। फ्रॉडी का हमेशा आपको पता लगता है जब वो फ्रॉड कर जाता है, उससे पहले कैसे पता चलेगा? ये जनरल सी बात है ना, उनका शुरू से ही है। देखें, अगर उनकी दुश्मनदारी है तो पाकिस्तान से है, अगर पाकिस्तान की देखें तो हमारा मेन दुश्मन कौन है? हिंदुस्तान ही है ना, इसके अलावा क्या है? ये बस शुरू से ऐसे चाह रहा है, और ये खुद भी सारे यही चाहते हैं कि मसला हल ना हो। सर ये दुश्मनदारी कश्मीर को लेकर ही पैदा हुई है ना। 1947 में जब पाकिस्तान इंडिया से अलग होकर बना तो उसके बाद कश्मीर का मसला बना, जिसकी वजह से ये सारे मामलात ख़राब हुए ना। उससे पहले आप देखें कितनी सदियां हमारे बाओजदाद एक साथ ही रहे हैं, वही सकाफत, वही खाना पीना, वही पहनना ओढ़ना। आज तक आप देख लें हम इंडिया के रंग में रंगे हुए हैं, हमारी शादियों में आज भी इंडिया की रस्मात जो हैं वो फॉलो की जाती हैं। देखिए जी, बात तो ठीक है, बात आपकी ये ठीक है कि हम सारी चीज़ें उनकी कर रहे हैं। पहले तो बात है कि पाकिस्तानी होने के नाते क्या हम पाकिस्तान की अपनी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि बेसिक जो चीज़ है हम वही नहीं कर रहे, और उस पर क्या बात करें हम? खाना पीना तो हमारा ये जो जितना भी एशिया है सब में तकरीबन सेम ही है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान बना है तो हमने एक एज ए मुस्लिम होने के नाते हमने ये सारा किया है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, और आपको पता है इंडिया बड़े धड़ल्ले से ये बात कहता है कि पाकिस्तान के जो हालात हो गए ना, हमें आज़ाद कश्मीर को हासिल करने के लिए पाकिस्तान के साथ जंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद जो है वो इंडिया के अंदर जम हो जाएगा। देखिए, जो उधर के मुसलमान हैं, जो हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खड़े हैं, मुसलमान हैं हम सारे, उनमें और हमारे में जो लाइफस्टाइल है वो उधर आप देखें, कितना ज़मीन आसमान, हम फ्रीली मूव कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ वो भी फ्री है, वहाँ पे मसाजिद में फ्रीली जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जुम्मा अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं, ईद मनाते हैं, रमज़ान मनाते हैं, मैंने खुद देखा है। देखें, बात आपकी ठीक है, आप उससे बहस जितनी करेंगे ना उस पर देखें, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में क्या किया था, सबके सामने है। उसका मलबा भी वो पाकिस्तान पर डालते हैं। देखें, वो डालते रहे। अब हिंदुस्तान में कुछ भी हो, मुसलमान भी जो इनके अपने जो हिंदुस्तानी हैं वो हिंदुस्तानी है ना, मोदी भी हिंदुस्तानी है। अगर उनके चीज़ अगर पाकिस्तान अगर कर रहे थे, इसमें पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी भी तो करते हैं ना कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग है जी, हमारी हुकूमत बहुत है, हमारे पास हर लिहाज से हम पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं, तो फिर इधर आके पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व हो जाता है, ये भी तो बता देना। बेसिकली उनका चलता ही सारा पाकिस्तान के ऊपर है, ये उनके मसले मसाइल हैं, इसके अलावा उन्हें करना क्या। और बाकी दुनिया में सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऐसा इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बेहतर हो जाएगा, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। सियासत बस पाकिस्तान इंडिया की एक जैसी चल रही है, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते, आपके सामने हालात हैं। बाकी वो माशी जो हालात हैं वो देखें पूरी दुनिया में इस वक्त है, ये हम ये नहीं कह सकते पाकिस्तान में ऐसे है वहाँ पे ऐसे, आप पूरी दुनिया को देख लिए, कोविड के बाद सबके हालात ऐसे ही हैं। इंडिया के हालात कोविड के बाद ख़राब नहीं हुए, आपको पता है इंडिया की मौशियत ऊपर ही गई है, नीचे नहीं आई। और आपने कहा इंडिया और पाकिस्तान के सियासी हालात एक जैसे हैं। इंडिया में आने वाली हर सरकार अपने 5 साल पूरे करके जाती है। नरेंद्र मोदी के 2 टर्न्योर ख़त्म हो चुके हैं, कहा जा रहा है कि अगला टर्न्योर भी उनका होगा, लेकिन आप देख लें कि पाकिस्तान में कोई एक सियासतदान बता दें जिसने 5 साल पूरे किए हों अपनी हुकूमत के। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। देखें, उन्होंने जो भी है ना सारी चीज़ें, एक तो गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव लेती है, चाहे उनकी फ़ौज हो या बाकी मामला कोई भी हो, मीडिया हो, ये उनकी अच्छी चीज़ है कि खुद ही करते हैं सारे मामला। उन्होंने आईटी सेक्टर में बहुत काम भी किया, ये मान लेना चाहिए, उन्होंने काम किया है तो आज आगे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान को किसी वक्त में ऑफ़र भी हुई थी,
वो हमने नहीं उस वक्त जो अचीव की, उसका हमारा नुकसान जो है ना वो देख रहे हैं। वो हर फील्ड में देखे काम कर रहे हैं। बेसिकली ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे होती हैं कि जी आपकी रिसर्च वर्क, बेसिकली सारी रिसर्च वर्क है उनकी बेहतर है हमसे, इसलिए डोमिनेशन आ रही है, फ़र्क नज़र आ रहा है। स्पेशली आईटी में देखिए उन्हें आईटी सिटी बना ली अपनी, और दुनिया की जो मशहूर ब्रांड है वो सारे आना शुरू हो गए हैं। इसकी यही वजह है, उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन हम शायद उस तरह से प्रमोट नहीं कर पा रहे या उस तरह से दुनिया को दिखा नहीं पा रहे। और जो अभी जो हालात चल रहे हैं, वैसे भी आप देखना हमारे बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स या अच्छे रिसर्चर वो सारे इस वक्त बाहर चले गए। वो क्यों गए हैं कि जहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलेंगी, काम करने का मौका मिलेगा, सारे उसको अवेल करेंगे।